उदयपुर नगर निगम की शौर्य दीर्घा के अंदर अभी हम हैं। उदयपुर जो मेवाड़ की भूमि है, वीर शूरवीर की भूमि मानी जाती है। आज हम यहाँ पर अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी, समिति की सदस्य श्रीमती रेखा जी ऊंटवाल, श्रीमान वेणीराम जी सालवी और सदस्य जो आने वाले हैं। एक सदस्य भंवर सिंह जी देवड़ा, उनके पैर में कुछ लगी होने के कारण वो आज नहीं आ पाए। 2 से बात हुई, वो भी रास्ते में हैं। हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों से पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो उदयपुर की धरती पर ऊपर एक बदनुमा दाग है, जिसको हटाने की कई समय से एक मुहिम चल रही थी, जिस मुहिम को हाथ में लिया है अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी ने। इनके लिए 2 शब्द मैं कहूँगा। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे तुम्हें, उनमें भी तुम्हें जीना है। इस बात को लेकर मैं आपसे बात करता हूँ कि अभी अभी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसके पीछे आप दिन रात लगे हुए थे, उदयपुर विधायक से भी आपकी बात हुई है, वो भी आपके साथ में थे। 65 फीट जो नपती की गई है वहाँ पर, वहाँ 35 फीट अतिक्रमण पाया गया है। उसको हटाने के लिए आप सभी अधिकारी लोग वगैरह सब गए वहाँ पे, और वहाँ जो कार्यक्रम चला उसके बाद में जो आपने वहाँ पर कहा भाई इसको, इस पर दीवार नहीं बनानी, इसको पीछे और रह जाइए, और नहीं हुआ। तोप माता के नीचे भी उन्होंने छोड़ दिया गया, मिट्टी पड़ी हुई वहाँ पे, पक्का नहीं किया गया। जिस ऊर्जा के साथ छोगालाल जी उनकी समिति के जो मेंबर से लगे हुए हैं, तो सर क्या तकलीफ़ आ रही है कि काम एकदम परवान नहीं चढ़ पा रहा है? कंजी भाई साहब, सबसे पहले तो आपके कलर्स न्यूज़ को हम सब लोग की ओर से दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। कारण कि और धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने हमारी व्यथा सुनने के लिए। पहले तो मैं बता दूं कि नगर निगम अतिक्रमण निरोधक समिति है क्या। सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी अतिक्रमण सड़क पर होता है या कहीं ऐसा होता है, तो उस सड़क को सही करने के लिए, सड़क पे जो अतिक्रमण खाली होता है उसके लिए। लेकिन बड़ी जानकारी आपको और दे दूं, पहली बार नगर निगम निरोधक समिति में जो मेरे सदस्य हैं, वो सीनियर सदस्य, मेरे से ज़्यादा सीनियर पार्षद है वो। जैसे कि नाम बताऊं मैं आपको, ये रेखा जी ऊंटवाल इस उदयपुर नगर निगम में दूसरी बार पार्षद है। ये वेणीराम जी सालवी उदयपुर में नगर निगम में दूसरी पार्षद है। एक और मेरे सदस्य भंवर सिंह जी देवड़ा, जो आज पाँव में चोट होने के कारण नहीं आ सके, वो भी नगर निगम में दूसरी बार पार्षद थे। ये तो हो गए हम लोग 4, और तीसरा मैं अध्यक्ष। यानी कि एक कांग्रेस के पार्षद है जिनका नाम है प्रशांत जी श्रीमाली, वो भी अपने आप में बहुत समझदार है। उसके बाद में एक शोएब हुसैन, एक गोपाल जी, भूल गया मैं, गोपाल जी जोशी, जो विद्युत समिति के अध्यक्ष है। ये वेणीराम जी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है, और आप वो एक महिला एंड बाल विकास समिति की। यानी कि मेरी अतिक्रमण समिति में इस नगर निगम के 4 समितियों के अध्यक्ष, और 5वां मैं स्वयं। कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम लोगों ने निर्णय लिया हमारी समिति में आज से 1.5 साल पहले, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये सब समिति के अध्यक्ष है। 1.5 बरस पहले जब हमने निर्णय लिया, महापौर साहब किसी भी समिति की मीटिंग में नहीं जाते हैं, रेखा जी नहीं जाते हैं, लेकिन मेरी उस नगर निगम, मेरी अतिक्रमण समिति जो हटाना था, उस रेलवे स्टेशन के सामने सड़क से, उस समिति में महापौर साहब भी बैठे हैं। आप कहोगे तो मैं उनके फ़ोटो दे दूंगा, अखबार में जो फ़ोटो आए वो मैं दे दूंगा आपको बाद में। जब हम लोगों ने 1.5 साल पहले निर्णय ले लिया यार, तो 1.5 साल पहले की बातें अब आप 1.5 साल बाद, तो हमें बड़ा दुख होता है कि कभी आयुक्त साहब कहते हैं हमको पुलिस का जाब्ता नहीं मिल रहा है। यानी कि 1.5 बरस तक आयुक्त नगर निगम बारट साहब को पुलिस का जाब्ता नहीं मिला। हमारे उप महापौर पारस जी सिंघवी ने आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले गुलाब चंद जी कटारिया को एक लेटर लिखा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया,
निवेदन है कि हमें रेलवे स्टेशन से अतिक्रमण हटाना है, इसलिए हमें पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा है, तो आप कार्रवाई करें कृपया। तो ये भास्कर में और सब अखबारों में उसकी खबरें छपी है, वो भी आपको कहो तो उपलब्ध करा दूंगा। हमारे नगर निगम आयुक्त ने 4-4 बार चिट्ठी लिखी है, किसको? पुलिस प्रशासन को, कि रेलवे स्टेशन से हमें अतिक्रमण हटाना है। कितने बरस में? 1.5 बरस में 4-4, 5-5 चिट्ठी लिखी है। फिर एक बार तो ऐसा आया कि आयुक्त महोदय ने मुझे कहा कि चोगालाल जी, यार कलेक्टर जी ताराचंद जी मीणा आए हैं, वो बहुत, उनसे जाकर मिलो, ये पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। ये चिट्ठी है, आप इसको बाद में क्लोज करके बता देना, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। ये चिट्ठी है। मेरे साथ वेणीराम जी सालवी भी आए थे, मनोहर चौधरी आया था, मैं आया था, रेखा जी, कई लोग। हम जिला कलेक्टर ताराचंद जी से मिले थे आज से 8 या 9 महीने पहले, जब से जो ही आए थे, नए नए कलेक्टर स्थापित हुए थे, तब फील्ड क्लब में वो उन्होंने कहा यार मैं फील्ड क्लब में हूँ, वहाँ आ जाओ। हम वहाँ जाके मिले। बड़ी मुश्किल से फिर कई सारी बातें हुई, कई लोगों ने कहा, फिर पुलिस का जाब्ता मिला। अभी कितना, 1 महीना हुआ होगा? 1 महीने पहले ही हुआ था शायद, 1 या 20 दिन, 1 महीना हो गया। 20 दिन पहले, 1.5 साल बाद पुलिस का जाब्ता आया। नहीं सॉरी, उससे पहले नगर निगम उदयपुर ने 9 व्यक्तियों को नोटिस दिया जो सड़क पे झोंपड़ियाँ थी। 9 झोंपड़ियाँ, आपको बाद में क्लोज करके इसको दिखा दूंगा मैं। 9 झोंपड़ियों को आज से 5 महीने पहले, क्योंकि आज तारीख हो गई 31 अक्टूबर 2022 से आज से 4 या 5 महीने पहले नगर निगम ने नोटिस दिया जो सड़क पे झोंपड़ियाँ बनी नहीं थी उनको, क्योंकि हमारी निर्णय पूरी जो समिति है, हमको किसी भी कच्ची बस्ती हटाने से कोई मतलब नहीं। हम तो सड़क पर जो झोंपड़ियाँ थी उन झोंपड़ी वालों को नगर निगम ने ये नोटिस दिए। कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये नोटिस दिए, जो झोंपड़ियाँ हटाने थे नोटिस दिए, और हमने वहाँ से मिट्टी का ढेला खाली किया। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों ने काम नहीं किया, काम किया। जितनी सड़क, उन लोगों ने कई सारी झोंपड़ियों के सामने मिट्टी जमा दी थी, उन सब मिट्टी को हम लोगों ने हटाई। लेकिन जो ही झोंपड़ी का हटाने का टाइम आया और आयुक्त साहब खड़े हो गए तन के, नहीं साहब ये नहीं हटा सकते। तो मैंने कहा साहब ये नोटिस क्यों? लेकिन फिर हमको भगा दिया गया, हमको हटा दिया गया वहाँ से। और फिर क्या बेवकूफ़ी की उन्होंने, उनकी बेवकूफ़ी है, जबकि महापौर साहब ने कहा था कि भाई हमें हटाना है, और इसको ऐसा करो तुम, जो सेंटर का डिवाइडर है, क्योंकि हमें हटाना कहाँ से था? कच्ची बस्ती के सामने से, रोड से अतिक्रमण हटाना था। और महापौर साहब ने कहा यार इस एटीपी डीटीपी सबको बुलाया, नगर निगम के एटीपी डीटीपी सब शामिल है इन मीटिंगों में। उन्होंने खुद ने कहा कि यार भाई साहब हमारे पास ये 70-80 फीट रोड चौड़ा हो सकता है, क्योंकि 20 फीट की सर्विस रोड और है। एटीपी और डीटीपी, सिराजुद्दीन और नेहा वर्मा उस समय थी, वो सब भी इस मीटिंगों में शामिल थे। और फिर उसके बाद में महापौर साहब ने कहा यार ऐसा करो 80 फीट नहीं करके चोगालाल जी एक पैमाना बनाओ। क्या बोला? पैमाना। आप नगर निगम के अधिकारियों को लेकर जाओ, जो रेवेन्यू बोर्ड के हैं, जो हमारे अतिक्रमण हटाते हैं उन अधिकारियों को, और एक पैमाना बनाओ डिवाइडर से नटराज का शटर कितना चौड़ा दूर है, डिवाइडर से नटराज लॉज का शटर वो कितना है। फिर एक पथिक होटल आती है, पथिक होटल, उसका भी नाप लो आपके, वो वहाँ से कितनी दूर है। तो हम लोग नगर निगम के सब अधिकारी, नाम है उसमें, संदीप जी है, विजय जी है, पुलिस अधिकारी मांगीलाल जी जो है ना वो है, और फीता पकड़ने वाले सारे, मैं फ़ोटो बता दूंगा, मेरे पास वीडियो भी है। हम सब लोग गए आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले हमने ये इतना काम किया। और जब ये नोटिस दिए, अगर ये नोटिस देती ना नगर निगम किसी को, तो नोटिस देने के अगर उसके बाप की ज़मीन होती या उसके स्वयं की ज़मीन होती तो कोर्ट से स्टे मिल सकता था। वो किसी तरह का कोई स्टे नहीं लाए। जब हम जाब्ता लेकर गए तो वहाँ पर हुआ क्या आप सबके सामने, खाली नगर निगम ने मेरे ख्याल से तो 2-4 ट्रक तो पुलिस बुलाई, एडिशनल एसपी थे, डीवाई एसपी थे, कई सारी। इतना जाब्ता होने के बाद में नगर निगम के आयुक्त ने, स्वयं आयुक्त साहब खड़े थे,
उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं करना, खाली मिट्टी मिट्टी हटा लो, खाली ये थंबे आड़े पड़े हुए हैं उसको हटा लो, ऐसा करके। और हमको, अब आप सोच लो क्या हो सकता है। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, हमने जो नापा था ना वो पथिक होटल, जो रोड का डिवाइडर है, उदयापोल से लेकर रेलवे स्टेशन तक का डिवाइडर है, वो 65 फीट है। जैसे डिवाइडर सेंटर का, उसको हमने 65 फीट पथिक होटल, 65 फीट वो अपने क्या बोलते रहे वो उसका नटराज होटल, और उसके आगे भी जितनी भी थी वो सारी 65 थे। तो हमने अपना पैमाना लगा लिया था उन अधिकारियों ने कि 65 फीट तक हम निशान लगा देते हैं। हम लोगों ने निशान लगा दिए, जो जो निशान में आए उसको ये नोटिस पकड़ा दिए। नोटिस 5 महीने तक, 4 महीने तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हम तोड़ने पहुँचे, लेकिन जिस दिन तोड़ा इतना पुलिस मुआवजा आया, हम लोग, हमारे कई सारे पार्षद वहाँ खड़े थे, लेकिन डाक के 3 पाक। और फिर मैंने अभी एक नोटिस दिया, वापस कहा कि साहब वहाँ वो नाला ओपन हो गया है, उसमें गाय भैंस गिर सकती है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वह सड़क पक्की करो। ऐसा ज्ञापन मैंने किसको दिया? आयुक्त साहब को और इनको महापौर साहब को। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा बॉस, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को 2022 को महापौर जीएस टांक साहब, आयुक्त साहब, उन्होंने मिलकर एक चिट्ठी लिख दी कि ये ज़मीन तुम्हारी है, इसलिए तुम इस पर बाउंड्री वॉल बना दो। कितना कष्ट हुआ मुझे। मैंने महापौर से कहा साहब का आपने तो सड़क के ऊपर नींव खोद दी, जो हमें हटाना था, 65 फीट चौड़ा करना था, आपने तो 40 फीट पे भी नींव खोद दी है। आपने देखी होगी नींव? देखी मैंने जाकर। तो वो नींव खोद दी, तो मैंने कहा साहब ये क्या फ़ायदा हो रहा है। और अब इन्होंने उस नोटिस के बाद में मैंने जो नोटिस दिया कि साहब इसको ठीक करो, लेकिन उन्होंने अपनी, जैसे नहीं होती कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए एक नोटिस दे दिया कि साहब ये तो ज़मीन यूआईटी की है, यूआईटी इस पे बाउंड्री वॉल बना हुआ है 400 फीट लंबी, नाप उसमें क्या लिखा? आयुक्त ने एक चिट्ठी लिख दी कि 400 फीट लंबी बाउंड्री वॉल बना हुआ है। अरे भाई, तेरे में, तू आयुक्त है नगर निगम का, एक तो 1.5 साल से हमारी पूरी समिति को बेवकूफ़ बना रहा है, हम रोज मीटिंगें कर रहे हैं, और आज की तारीख में तू ये कह रहा है कि यार, तो फिर उसकी चौड़ाई कितनी है उस जमीन की? कहने लंबाई तो बता दी ना। आयुक्त क्या बोलता है कि 400 फीट लंबी है, एक बाउंड्री वॉल बना हुआ। आपको लेटर है, वेणीराम जी लेटर है कि 400 फीट लंबी आप इस पे दीवार बना दो। अरे भाई आयुक्त साहब, तुम आरएएस अधिकारी हो, सीनियर हो, तुम कर क्या रहे हो? 1.5 साल की तो हमें, पूरी समिति को, हमारे नगर निगम के पार्षदों को, समिति अध्यक्ष को 1.5 साल तक तो तुमने धक्के देते रहे, आयु हटाएंगे हटाएंगे, और तुमने ऐसा कर दिया। तो हमें तो कष्ट हुआ बहुत भारी यार। और जो जनहित में रोड चौड़ा होना चाहिए, वो रोड चौड़ा नहीं हो सकता। मेरे साथ समिति के सदस्य वो भी बोलेंगे, आप उनसे राय लो। अगर मैं गलत हूँ तो उनसे भी राय लो, क्योंकि मेरे जो समिति के एक और सदस्य हैं, श्रीमान गोपाल जी पधार चुके हैं, गोपाल जी जोशी। और गोपाल जी जोशी जो ये भी समिति के अध्यक्ष। तो यार हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे यार, सब समझदार आदमी है यार। तो ये हमारे साथ कुठाराघात किया। अब आप रेखा जी से बात करो, हमारी समिति सदस्य से। मेरा मानना ये था, जिस तरह से आपने कार्रवाइयाँ की, सारी कार्रवाइयाँ आपने की है, अब से बात हुई है, सारे पार्षद, 82 पार्षद आपके नगर निगम में भी सहव्रत वगैरह सब मान लेते हैं, अपने सब जने हैं उसके अंदर। तो क्या कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो आपके साथ नहीं हैं, या सभी पार्षद आपके साथ नहीं है? कि पार्षद जो जनप्रतिनिधि, जनता, उदयपुर की 5.5 लाख जनता ने आपको चुना है, आपको इतना पावर दिया कि उदयपुर के जो भले की जो बात हो वो आप करिए, क्या उसमें अपन खड़े नहीं उतर पा रहे हैं? क्या अधिकारी लोग हमारी बात को नहीं मान रहे, जनप्रतिनिधि को बात को नहीं मान रहे? तो इस अधिकारी को यहाँ रखने से फ़ायदा क्या है? देखो, जो आयुक्त के नीचे वाले अधिकारी उन्होंने काम किया, आज जैसे कि संदीप जी शर्मा, राहुल मीणा, वो जो अपने सीआई पुलिस के सीआई है, मांगीलाल जी डांगी, उसके बाद विजय लोढ़ा, तो ये लोग तो आए हैं ना यार। आज से 6 महीने पहले, 9 महीने पहले ये तो आए हैं ना यार। ये किसके कहने से? मेरे कहने से थोड़ी आएगा। कमिश्नर के कहने से आए, पर कमिश्नर साहब जबकि सुप्रीम अथॉरिटी कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर महापौर जी होते हैं, महापौर जी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कमिश्नर के खिलाफ? अगर वो आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, भाजपा के हैं, भाजपा का बोर्ड है। देखो यार, सब लोग, अब मैं और बोलूँ क्या?
बोलूँ क्या? हाँ बोलिए ना, कहाँ बोलने में तो है नहीं, अपन तो बोलने आप भी के लिए पत्रकार हो और ये सब जानते हैं कि नगर निगम में पिछले 6 महीने से 8 महीने से कितने पट्टे निरस्त हो रहे हैं साहब। नगर तो ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो मेरा काम करता हूँ कि इस आयुक्त साहब ने हमारी समिति, अतिक्रमण समिति को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। तो हम ये माने कि जो अतिक्रमण निरोधक समिति है इसको दंतविहीन किया गया है, इसके हाथ में पावर नहीं दिए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये समिति इतनी अच्छी समिति है कि उदयपुर के अतिक्रमण को अगर हम हटाते हैं तो 4 चांद लगते हैं। शहर में दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं घूमने की दृष्टि से। रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है देख के घृणा सी महसूस होती है, उसको आज छोगालाल जी ने हाथ में लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश आयुक्त महोदय ने क्यों उसको गुमराह करके आगे पीछे करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने अप्रूवल करके इस समिति को बोर्ड में गठित किया है, उसके बाद इसकी पालना नहीं हो रही है। तो हम तो आयुक्त साहब की भर्त्सना करते हैं और गौर विरोध करते हैं। तो इस बारे में अगर आप अपने नेता प्रतिपक्ष जो उदयपुर से गुलाब चंद जी कटारिया पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं, क्या आप लोगों की उनसे इस बारे में बात हुई या नहीं हुई? मेरी तो नहीं हुई थी, मैं बाहर गई हुई थी। छोगालाल जी भाई साहब की बात हुई, आपस में सारी बातें चीतें हुई, उसके बाद ही निर्णय लिया गया। जब भी तो इतना बड़ा अतिक्रमण हटाने का सामना किया। यदि नहीं निर्णय लिया गया होता, चेयरमैन साहब को पता था, चेयरमैन साहब थे, उप सभापति थे, सब भी थे वहाँ मौजूद, और आयुक्त महोदय थे, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। बीच में बात काटना चाहूँगा। जिस दिन अतिक्रमण हटाया था ना, हमने तोप माता से अच्छा अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन हमको वहाँ से हटा दिया गया कि तुम अतिक्रमण की समिति के अध्यक्ष, जैसे कि मुझे हटाया, एक मनोहर जी चौधरी और थे गिराज समिति के, उनको हटाया, महेश जी त्रिवेदी को हटाया, मुकेश शर्मा को हटाया। आप लोग सब चलिए हमारे साथ निगम में, वहाँ चाय पियेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने सड़क पर, अतिक्रमण तो नहीं हटाया लेकिन सड़क पर नींव खोद दी। आप जाके देखो। तो मैंने गुलाब जी कटारिया से कहा कि आदरणीय भाई साहब ये गलत हो रहा है। तो गुलाब चंद जी कटारिया स्वयं नगर निगम के इस महापौर जी के ऑफिस में आए और कहा कि जब तुमको 65 फीट का निर्णय लिया हुआ है 65 का, आप 65 तो एक बार हटाओ, सड़क पे दीवार कैसे बना सकते हो? उस नींव को उसमें भर दिया गया वापस। अरे नींव भर दी तो वो तो गुलाब जी के आने के बाद भरी ना यार। नींव जो भरी वो तो गुलाब जी, आज हमारे साथ अगर हमारे आदरणीय नेता गुलाब जी नहीं होते तो हम तो छाती कूटते हैं यार। हमें कौन क्या कहता है? वो तो गुलाब जी ने यहाँ आकर कहा महापौर जी को कि साहब ये गलत हो रहा है, समिति का निर्णय 65 फीट है। तो गुलाब जी ने फिर महापौर जी ने उस आयुक्त साहब को कहा कि भाई वो तुरंत से आप दीवार को रोक दीजिए। और वो जो दीवार जो नींव खोदी थी, नींव, उस नींव को रुकवा दी, लेकिन उसके नींव के निशान आज भी सड़क पे लोग ठोकरे खा रहे हैं उसे। तो अगर ये गुलाब चंद जी कटारिया नहीं होते ना, तो ये आयुक्त महोदय तो दीवार ऊंची करके जो 65-80 फीट सड़क है उसको 30-35 फीट की सड़क बना देते हैं। नाप लो मेरे क्या। ये मैं बचाना चाहता हूँ कि थैंक्स टू हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया का कि उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो स्वयं यहाँ महापौर जी के कक्ष में आए और हमारी बातें देखी, हमारे कागज़ देखे कि यार 65 फीट का तो तुमने बातें कर रखी है, तो फिर 65 फीट पहले हटाओ। शहर विधायक तो खुद भी चाहते हैं कि उदयपुर से अतिक्रमण खत्म हो, इसीलिए इस समिति का गठन किया गया। और सबसे पावरफुल जो आदमी है उदयपुर छोगालाल जी भोई, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इनको बनाया गया है। उसके बाद भी आज जिस तरह से हालत हो गई है सारे पार्षद के समिति के अध्यक्षों की कि इस चीज़ को हटा नहीं पा रहे हैं। हम बात करते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, आपने लाइट की तरफ से, आपकी विद्युत समिति की तरफ से क्या सुविधाएं दे रखी हैं कि आपने निगम को? निगम की लाइट की सुविधाएं जिस वार्ड में भी डिमांड आती है वहाँ पे लाइट लगवा दी जाती है। और जो भी मेंटेनेंस है, हाँ कुछ अभी एक WSL कंपनी का जो ठेका है मेंटेनेंस का, उसमें कुछ असुविधा आ रही है कि उनका कुछ राज्य सरकार ने कुछ पेमेंट रोका हुआ है, उस वजह से वो जो पार्ट्स हैं उसमें प्रमुख रूप से लगता है फ्लैश और ड्राइवर। उस कच्ची बस्ती के अंदर निगम की तरफ से नहीं, कच्ची निगम की तरफ से रोड पे लगी हुई है, अंदर तो नहीं लगी हुई है, रोड पे लगी हुई है। अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, ऐसा लगता है। वो RSCB वाला है, एविनियल वाला। जो निगम की जो रोड ले लगती है उसमें कोई अवैध कनेक्शन नहीं है। रोड लाइटें जो जहाँ पे भी नागरिक रहते हैं वहाँ सुविधा देनी पड़ती है। पोल लगे हुए स्ट्रीट लाइट के उन पे लगी हुई है लाइटें। हमारे साथ वेणीराम जी सालवी सफाई समिति के अध्यक्ष जो शहर को देखते हैं। वेणीराम जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे वरिष्ठ हैं, दूसरी बार पार्षद बने हैं। हमारे तो ये नगर निगम का पूरा एक ध्येय रहता है कि उदयपुर के अंदर पूरी सुंदरता बनी रहे। और सुंदरता जब भी बनेगी जब हम
सिटी के अंदर या बाहर की साइड में अतिक्रमण करने वाले को हम वापस अतिक्रमण तोड़ें और दूर हटाएं, तो ही रोड की सुंदरता रहेगी। 1.5 वर्ष पहले छोगालाल जी हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारी मीटिंग हुई थी। उस समय ये तय किया गया था कि उदयपुर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। हमने छोगालाल जी के नेतृत्व में मीटिंग की, उसमें ये निर्णय लिया। कई जगह तो अतिक्रमण कुछ हटाए भी गए, परंतु मुख्य रेलवे स्टेशन के सामने जो एक बस्ती है, वो अक्सर बाहर से जितने भी पर्यटक आते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है। वो कई लंबे समय से उस ज़मीन का विवाद यूआईटी में चल रहा है, हम उस विवाद की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय है कि उस ज़मीन पर जो आगे सड़क पर जो 25-30 फीट के करीब अतिक्रमण कर रखा है, उसमें हमने निर्णय लिया था कि उस अतिक्रमण को हटाकर हम एक दीवार बनाएंगे और दीवार पर मेवाड़ द्वारा चित्रकारिता जो होती है मेवाड़ की, वो अंकित करेंगे ताकि आने वाले पर्यटक उसको देख के मोहित हो कि उदयपुर कितना सुंदर है। परंतु छोगालाल जी का जो बार बार जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें हमको जाब्ता नहीं मिलता है। मैं ये मानता हूँ जाब्ता क्यों नहीं मिलता, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि हम कभी मंडी में अतिक्रमण हटाने जाते हैं, कभी आउटसाइड में अतिक्रमण हटाने जाते हैं, कहीं दूसरी जगह हटाने जाते हैं, तो शीघ्र अतिक्रमण मिल जाता है, पुलिस जाब्ता मिलता है, होमगार्ड के कर्मचारी भी हमको मिल जाते हैं। यहाँ ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ रही है जो यहाँ हमको अतिक्रमण के हटाने के लिए जाब्ता नहीं मिल रहा। इस बात को लेके हम आयुक्त साहब के पास गए। आयुक्त साहब ने हमको ये बोला कि आप हमारे उदयपुर के नए जिला कलेक्टर जी ताराचंद जी मीणा आए हुए हैं, आप उनसे संपर्क करें। हमने 6-7 महीने पहले फील्ड हाउस में हम छोगालाल जी के साथ अतिक्रमण समिति के सदस्य सभी मिलने गए। उन्होंने हमने आश्वासन दिया कि यहाँ बच्चों का टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट के बाद में हम आपको जाब्ता निश्चित देंगे और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उसके बाद में कई बार इंतजार करने के बाद में भी हमको नहीं मिला, तो छोगालाल जी भाई साहब ने कुछ चिट्ठियाँ भी दी, भाई हमको जाब्ता दिया जाए। तो अभी कुछ समय पहले 1-1.5 महीने पहले हमको जाब्ता मिला। जाब्ता मिलने से पहले नगर निगम ने कुछ 9 व्यक्तियों को एक नोटिस जारी किए। नोटिस 7वें महीने में जारी हुए। उससे पहले 3रे महीने में हमारी मीटिंग भी हुई थी और 7वें महीने के अंदर जो नोटिस जारी हुए उसमें समय सीमा भी थी कि भाई इतने टाइम में आप अपना अतिक्रमण हटा लेवे। उस बात को लेके नगर निगम ने उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया, न उस पर कोई कार्रवाई की। फिर अतिक्रमण तोड़ने गए उस समय, हाँ ये मैं मानता हूँ कि आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की चलती है, कुछ अधिकारी कांग्रेस की सरकार के दबाव के चक्कर वो अपना निर्णय नहीं ले सकते, परंतु यहाँ सरकार और चाहे जो अतिक्रमण करने वाला है वो किसी न किसी पार्टी से अक्सर जुड़ा रहता है, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे लाल झंडे से जुड़ा हो, चाहे किसी भी झंडे से जुड़ा हो। हम उसको कोई जगह से बेदखल नहीं कर रहे हैं या हम उनके दुश्मन नहीं हैं, पर हम ये चाहते हैं कि उदयपुर की सुंदरता के लिए हमको ये काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी समिति का ये नियम है जो राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका द्वारा जो अधिनियम बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत हमको काम करना है। और उसके अंतर्गत हम अगर अतिक्रमण हटाते हैं और नोटिस जारी होने के बाद में अगर वहाँ से उन झोपड़े वालों को नहीं हटाते हैं तो ये हमारे लिए एक दुख का विषय है। हाँ, मैं मानता हूँ सरकार की वजह से कोई दबाव आ सकता है, उस बात को लेके भी हमने ये चर्चा की है कि भाई उनको नहीं हटाना है तो उनको नोटिस क्यों दिए। या तो पहले सरकार को पूछ के नोटिस जारी करने चाहिए थे कि हम इनको हटा पाते हैं कि नहीं पाते। जब आप एक तरफ नोटिस जारी कर रहे हो और अधिकारी सरकार के नेतृत्व में दबे हुए हैं तो फिर ये उदयपुर की सुंदरता हम कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे अतिक्रमण हटाएंगे। फिर इस समिति को बनाने का औचित्य क्या रहा। समिति बनने के बाद में फुल फ्लैश अगर समिति पावरफुल नहीं होती है, उसके अध्यक्ष पावरफुल नहीं रहते हैं, उनको जाब्ता समय पर नहीं मिलता है और जहाँ कई अवैध बिल्डिंगें बनती है, अवैध निर्माण होते हैं, वहाँ शीघ्र जाब्ते मिल जाते हैं, वहाँ शीघ्र टूट जाते हैं। तो यह जो अतिक्रमण समिति को जाब्ता क्यों नहीं मिलता, ये हमारी दुख भरी बात है। हम छोगालाल जी के साथ हैं, जब भी ये निर्णय लेते हैं हम इनके साथ खड़े हैं। मेरा एक निवेदन है नगर निगम के सभी अधिकारियों से भी है, महापौर साहब से भी है, ये हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड के अंदर नियमानुसार कार्य करते हैं, गलत नियम से हम काम करते नहीं हैं। हम कोई हमारी परेशानी होती है, हमारे छोगालाल जी भाई साहब ने इस बात को लेके हमारे नेताजी है गुलाब जी भाई साहब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता है और मार्गदर्शक है, उनसे भी छोगालाल जी भाई साहब मिले थे। गुलाब जी भाई साहब और छोगालाल जी भाई साहब को कुछ सदस्य वहाँ देखने भी गए थे। देख के अखबारों में हमने भी पढ़ा था
मैं तो उस समय था नहीं, तो गुलाब जी भाई साहब ने ये दिया था कि भाई नहीं ये हटना चाहिए, इसको नोटिस जारी वगैरह कुछ भी हो तो इसको कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु उसके बाद में भी अभी 20-25 दिन निकल चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर कहाँ सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इसलिए हम थोड़े दुखी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं छोगालाल जी भाई साहब हम ये विचार कर रहे हैं कि अतिक्रमण अभी नहीं हटा, कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा हम इसको निश्चित हटाएंगे, ये हमारा आश्वासन है। और उदयपुर की निश्चित हम सुंदरता बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लंबे समय से जो विवाद चल रहा है इस जमीन के मामले में। अभी मैंने सुना है कि हमारे महापौर जी और आयुक्त साहब ने कोई एक लेटर नगर विकास प्रन्यास को दिया, जबकि लेटर देने से पहले हमारी जो समिति है उनको बुलाकर आश्वस्त करना चाहिए कि हम एक पत्र दे रहे हैं, हमको इस मामले में जानकारी नहीं है। जब अखबारों में पढ़ा तो हमें ये महसूस हुआ कि जब हम अतिक्रमण समिति के सदस्य हैं, उस जमीन का विवाद चल रहा है, तो फिर ये लेटर देने की अभी नगर विकास प्रन्यास को क्या जरूरत पड़ी कि आप उसकी बाउंड्री बनाई जाए। अगर नगर विकास प्रन्यास से ही करना था तो फिर हमारे वहाँ हमको 1.5 महीने पहले अतिक्रमण हटाने के लिए हमारे छोगालाल जी भाई साहब समिति के सदस्य और जाब्ता क्यों भेजा? जब अगर यूआईटी का मसला है, जब हमारा मसला है तो हम हटाएंगे। और उस नोटिस देने से हमको, और नगर निगम नगर विकास प्रन्यास को दिया है, तो नगर विकास प्रन्यास भी एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, वो चाहे तो हटावे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमारा सारा समर्थन है। और हम चाहते हैं कि इसका अतिक्रमण हटना चाहिए और उदयपुर की सुंदरता बननी चाहिए, तभी पर्यटक बाहर से आएंगे और आकर्षित होंगे और उदयपुर को विकास भी होगा, पर्यटकों के आने से हमारे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। जिस तरीके से आपने एक ही बात निकल कर आ रही है कि उपायुक्त आयुक्त महोदय ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की और आगे से कोई दबाव के कारण वो कार्रवाई नहीं कर पाए, तो मैं छोगालाल जी भाई साहब आप सभी जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि उपायुक्त आयुक्त से ऊपर कौन है जिससे आप शिकायत कर सकें, जिससे आप अपनी व्यथा को बता सकें कि उदयपुर की सुंदरता के लिए काम कर रहे हैं। कोई छोगालाल जी या जोशी साहब को, रेखा जो कि इसको तो बंगला वहाँ बनाना है नहीं, न इनकी कोई वहाँ ज़मीन है, लड़ रहे हैं जनता के, लड़ रहे हैं उदयपुर के लिए, लड़ रहे हैं मेवाड़ के लिए, सभी लड़े हैं और आप भी लड़ रहे हैं। तो सर आगे किसी अधिकारी साहब की बात हुई जो आयुक्त महोदय से ऊपर है? वैसे तो आयुक्त से ऊपर जो होता है ना, वो होते हैं उदयपुर के प्रथम नागरिक महापौर का नाम है गोविंद सिंह जी टांक साहब। हम उन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं। लोग महापौर साहब के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों महापौर साहब को डबल माइंडेड क्यों किया गया है, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी समिति में प्रथम ये सब मौजूद है, फोटो चाहिए दे देंगे। टांक साहब जो रेलवे के सामने से, रेलवे स्टेशन के सामने से सड़क से अतिक्रमण हटाना था, उस मीटिंग में महापौर टांक साहब स्वयं मौजूद थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि यार हमारी समिति में तो कभी टांक साहब आए ही नहीं। आपकी समिति में आए क्या? हाँ, बोर्ड बैठक होती है उसमें नहीं, बेड में नहीं, तो? सिंपल आपकी जो समिति, सिर्फ आपकी समिति की बैठक होती है, उसमें टांक साहब नहीं जाते हैं। अपेक्षित होते तो बुलाए हैं, 2 बार तो आपकी समिति में भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल। फर्स्ट बार में आए थे, बाकी दूसरी 2 बैठक की थी तब नहीं पधारे। तो मेरे लिए, मैंने तो एक ही बैठक की, एक बहुत बड़ी, दूसरी बैठकों में तो मैं तो इसलिए अपने आप का सीना चौड़ा कर रहा था कि 1.5 बरस पहले जिस समिति मैंने निर्णय लिया उसमें महापौर टांक साहब भी थे, उपमहापौर पारद सिंघवी भी थे और अधिकारी थे 1.5 बरस पहले। तो हमने ये इतने काम किए, तो अचानक लेटर है मेरे पास, इसको आप एम्ब्रोस करके बताना टीवी में कि महापौर साहब और आयुक्त साहब अभी 10 अक्टूबर 2022 को चिट्ठी लिख रहे हैं यूआईटी को, ये ज़मीन आपकी है, आप इसको हटाओ, इस पे और इसके दीवार बनाओ। व्हाट इज दिस इंग्लिश में, समझ रहे ना आप? क्योंकि लेकिन मुझे लग रहा है महापौर साहब को भी किसी ने भ्रमित कर दिया, ये था सोचना मेरा। अगर महापौर साहब जो एक आरपीएससी से रिटायर्ड चेयरमैन थे आरपीएससी के, और इतने बड़े आदमी जिन्होंने राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े निर्माण के कार्य करवाए, उदयपुर में जो सेवाश्रम में पुल बन रहे हैं वो भी काम करवाएं, वो कैसे डबल माइंडेड हो? इस मसले को हल करने के लिए आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो जद्दोजहद है, जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा और सभी पार्षदों को साथ लेके महापौर जी से अलग से कोई मीटिंग करनी पड़ेगी आपको, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया हो, आयुक्त वगैरह हो, और भी अधिकारी जो आपके साथ में वो हो, और इस उदयपुर को सुंदर बनाने के लिए इस मुहिम में हम पत्रकार तो आपके साथ हैं ही हैं,
और भी जो जनता का सहयोग लेना पड़ता है, आप जनता का सहयोग लीजिए, जिससे कि आंदोलन का रूप ले और उस चीज़ को वहाँ से हटा दें। एक हमारे मेरे साथ जितने भी समिति के अध्यक्ष बार बार बता रहे हैं, हम बहुत आंदोलनकारी आदमी हैं, कई सारे आंदोलन किए हुए जनहित हित के अंदर। ये आयुक्त पता नहीं कैसा आदमी है, सब पूरी दुनिया देख रही है इनको, आयुक्त साहब को सब देख रहे हैं, दुनिया सब देख रही है, उदयपुर देख रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं करे, कोई बात नहीं, हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे सब मिलके, हम यूआईटी के सचिव के पास जाएंगे, हमारा ये निर्णय है, हमने ये किया है और आप ये करो, कोई बात नहीं। नगर निगम के ये आयुक्त साहब अपने आप को फेलियर समझ रहे तो समझे, हम अपने आप को पास करेंगे, उसकी कोई चिंता न करें आप। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूँ मुझे अपना घर याद आता है। मैंने ही तोड़ा है खिड़की, दरवाजे और आंगन, अब आने वाला अकेला होने पर भी मुझे वही घर याद आता है। तो मैं आदरणीय छोगालाल साहब से यही निवेदन करूंगा कि पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी आपके वरिष्ठ हैं, उनसे बात करके आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हम सभी लोग आपके साथ हैं। आज आप सभी का, गोपाल जी का, छोगालाल जी का, रेखा जी का, वेणीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आपने हमने पहली बार ही बुलाया सभी को, पहली बार आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले और नए मुद्दे को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।